Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Now we are going to discuss the new topic after precision, which is accuracy. हमने पहले लेक्चर एक्यूरेसी लेक्चर में प्रिसीशन के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हम पहले प्रिसीशन डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो है एक्यूरेसी, और फिर इस पे प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेंगे तीसरे लेक्चर में। तो एक्यूरेसी पर आते हैं स्टूडेंट। एक्यूरेसी लोग कहते हैं अक्सर बुक्स में ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। इसको एक्यूरेसी का नाम दिया गया है। नहीं स्टूडेंट, इसको कहते हैं रिलेटिव एरर एक्यूरेसी। जो एक्यूरेसी है ना, ये रिलेटिव एरर से एराइज होता है, इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिव एरर और एक्यूरेसी। इसको कि ये एराइज करता है एक्यूरेसी को। तो ये स्टूडेंट ये डिफिनीशन आज से आपने इस तरह याद करना है कि दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर एक्यूरेसी। अब आते हैं एक्यूरेसी और रिलेटिव एरर में इनवर्स प्रोपोर्शन है स्टूडेंट, एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। तो स्टूडेंट आते हैं व्हाट इज एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी जो है यहाँ पर हमने लिखा है एक्यूरेसी हाउ मच measured value is closed actual value। मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट करेक्ट मेजरमेंट। तो इसको एक और भी हम कहते हैं, या इसका एक और डिफिनीशन भी ये है, द मेजरमेंट ऑफ करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट। करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट स्टूडेंट एक्चुअल वैल्यू जो कि असल वैल्यू है, इसके ज़्यादा जो वैल्यू ज़्यादा मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा करीब है तो वो है मोर एक्यूरेट, और जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू की कम करीब है तो उसको कहते हैं लो स्मॉल एक्यूरेट या लो एक्यूरेट, हाई एक्यूरेसी एंड लो एक्यूरेसी। तो वहाँ पर स्टूडेंट एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है, और यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू के कम करीब है इसको कहते हैं लेस एक्यूरेट। तो दूसरा है जब एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है तो वहाँ पर करेक्टनेस भी ज़्यादा होती है स्टूडेंट। तो इसको कहते हैं कि मेजर ऑफ करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट, या इसके एक और डिफिनीशन है, अगर मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे साथ एरर जो है कम है। तो अब इसका डिफिनीशन ये भी है कि डिग्री टू विच मेजरमेंट इज एररलेस, कि ये मेजरमेंट में हमारे साथ एरर जो है ये कम है। तो जब एरर कम है तो इसको कहते हैं मोर एक्यूरेट, हाई एक्यूरेसी। जब एरर ज़्यादा है स्टूडेंट इसको कहते हैं लो एक्यूरेट या स्मॉल लेस एक्यूरेट या लो एक्यूरेसी। तो बात है स्टूडेंट कि एक्यूरेसी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इस रॉड की जो लेंथ है ये तकरीबन 5 मीटर है स्टूडेंट। इसकी लेंथ जो है ये है 5 मीटर, 5 मीटर इसका लेंथ है। अब फाइंड करते हैं इसका लेंथ है 5 मीटर। तो हमने दो ग्रुप बनाए, एक ने इसका वैल्यू जो है ये 3 मीटर फाइंड किया, और वी ने इसका वैल्यू जो है 4.5 मीटर फाइंड किया। तो स्टूडेंट एक्चुअल वैल्यू, तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू ये है, और यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू ए ग्रुप में मेजर्ड वैल्यू ये है, और बी ग्रुप में मेजर्ड वैल्यू ये है। तो स्टूडेंट अगर बी ग्रुप को देखा जाए तो 4.5 जो है ये 5 के ज़्यादा करीब है, तो हम कहते हैं कि दिस इज मोर क्लोज टू 5 विच इज एक्चुअल वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाई एक्यूरेसी है और मेजर्ड वैल्यू जो है मोर एक्यूरेट है। यहाँ पर वैल्यू जो है ये है मोर एक्यूरेट। अब जाते हैं स्टूडेंट एक्यूरेसी की जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म।
तो अगर देखा जाए एक्यूरेसी पर बात की, अब देखो रिलेटिव एरर जो है, रिलेटिव एरर एक्यूरेसी ये बराबर है रिलेटिव रिलेटिव एरर हमारे साथ बराबर है एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अब देखो स्टूडेंट, एरर भी हो सकता है स्टूडेंट, एरर आपकी कितना है ये भी हो सकता है। इसका जो है ये इस तरह भी आता है स्टूडेंट्स की लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, या अनसर्टेनिटी वर्ड भी आता है यहाँ पर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो इसका मतलब ये है एरर जो है डिस्काउंट के मुताबिक एरर होता है, हमने प्रिसिशन में भी बताया, और एरर के रेंज को कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो ये सिंपल हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो रिलेटिव एरर जो है एक्यूरेसी, यहाँ पर हम एक्यूरेसी में बात करते हैं तो रिलेटिव एरर एक्यूरेसी कहते हैं इसको। तो इसका ये है मैथमेटिकल फॉर्म। अब आते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एक्यूरेसी की, मैथमेटिकल फॉर्म पे आते हैं स्टूडेंट। तो एक्यूरेसी जो है इनवर्सली रिलेटेड विद रिलेटिव एरर एक्यूरेसी के साथ ये इनवर्सली रिलेटेड है। अब देखो रिलेटिव एरर के साथ अगर रिलेटिव एरर ज़्यादा है स्टूडेंट तो वहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा होंगी, अगर रिलेटिव एरर कम है तो वहाँ पर एक्यूरेसी जो है कम होंगे। मिसाल के तौर पर मेरे साथ है मीटर, यहाँ पर इतना जो है मेरे साथ मेजर्ड वैल्यू है स्टूडेंट, मेजर्ड वैल्यू हमारे साथ इतना है, और इसमें एरर जो है एरर 0.1 के बराबर है। अब देखो अगर एक और 50 मीटर जो है हमारे साथ मेजर्ड वैल्यू है और एरर इसमें हमारे साथ 1 मीटर के बराबर है। तो अब देखो हमने कहा कि अगर रिलेटिव एरर ज़्यादा है तो एक्यूरेसी वहाँ पर ज़्यादा होंगी, मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब रहेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू हमारे साथ देता है रिलेटिव एरर एक्यूरेसी। अब देखो एरर जो है हमारे साथ वो 0.1 मीटर के बराबर है और डिवाइडेड बाय 5 मीटर। तो स्टूडेंट इसका वैल्यू जो है ये स्मॉल रहेगा, इसका वैल्यू स्मॉल रहेगा। और अभी इस तरह ऊपर वाले को दिया जाए मेजर्ड वैल्यू तो ये वैल्यू इसके मुकाबले में लार्ज होंगे। तो इसका वैल्यू यहाँ पर इस वैल्यू में रिलेटिव एरर स्मॉल है। तो रिलेटिव वैल्यू अगर स्मॉल है तो यहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा है, ये है मोर एक्यूरेट, ये है लेस एक्यूरेट। अब आगे जाते हैं। तो स्टूडेंट एक्यूरेसी जो है रिलेटिव एरर के साथ इनवर्स रिलेटेड है, हमने यहाँ पर एग्जांपल भी किया। अब रिलेटिव एरर जो है खुद किसकी बराबर है, एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो अब स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव एक्यूरेसी हमारे साथ बराबर है एरर मेजर्ड वैल्यू की बजाय हम एरर डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखो एरर डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू हमने रिलेटिव एरर के बजाय हमने एरर डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू लिखा। अब देखो यहाँ पर इसको जो है अरेंज करते हैं तो एक्यूरेसी जो है हमारे साथ बराबर हुआ, एक्यूरेसी हमारे साथ बराबर हुआ मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एरर। तो स्टूडेंट हमने एरर के बजाय हमने यहाँ पर लिखा है लीस्ट काउंट भी लिखा है, अनसर्टेनिटी भी लिखा है। तो स्टूडेंट ये अक्सर ये भी आ सकते हैं स्टूडेंट, मेजर्ड वैल्यू एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट या मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट ये सब है इसकी। तो इसका मतलब ये है अगर लीस्ट काउंट जो है लीस्ट काउंट कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर एरर कांस्टेंट रहेंगे, तो इसकी अनसर्टिनिटी भी कांस्टेंट रहेंगे। लीस्ट काउंट कांस्टेंट है, लीस्ट काउंट के मुताबिक एरर होता है, अगर लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो एरर ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर ये सब जो है ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट रहेंगे।
डिस्काउंट कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमने मेजरमेंट सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट से किया है। अब देखो तो यहाँ पर एक्यूरेसी जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड होंगी मेजर्ड वैल्यू के साथ। तो अगर एक्यूरेसी डिस्काउंट सब कांस्टेंट है तो मेजर्ड वैल्यू जिस ग्रुप में जो है ज़्यादा है वहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा रहेंगे। किस तरह, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ग्रुप में हमारे साथ डिस्काउंट भी है 0.1 मीटर और दूसरे ग्रुप में हमारे साथ है 0.1 मीटर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे साथ मेजर्ड वैल्यू जो है ये 100 है और यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू जो है हमारे साथ यहाँ पर 50 है। तो अब देखो रिलेटिव एरर किसकी बराबर है, रिलेटिव एरर एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पर एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 50, 0.1 डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट नॉमिनेटर जो है ये कांस्टेंट है तो डिनोमिनेटर किसका ग्रेटर होंगे, वो वैल्यू कम रहेंगे। यहाँ पर 100 0.1 100 पे डिवाइड है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है ये वैल्यू स्मॉल रहेंगे, ये स्मॉल रहेंगे और ये वैल्यू जो है ये लार्ज है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में बताया अगर एक्यूरेसी लीस्ट काउंट एरर और अनसर्टेनिटी कांस्टेंट रहेंगे तो एक्यूरेसी जो है मेजर्ड वैल्यू के साथ डायरेक्टली रिलेटेड रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ मेजर्ड वैल्यू 100 है तो इसका वैल्यू रिलेटिव एरर का वैल्यू जो है स्मॉल आया, रिलेटिव एरर का वैल्यू स्मॉल आया। तो जब रिलेटिव एरर का वैल्यू स्मॉल आया तो एक्यूरेसी वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब डिस्काउंट कांस्टेंट है तो हमारे साथ मेजर्ड वैल्यू के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। अब देखो एक और इस तरह का रिलेशन है कि अगर मेजर्ड वैल्यू कांस्टेंट है, अगर मेजर्ड वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है तो अगर मेजर्ड वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्यूरेसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट एरर या अनसर्टेनिटी। तो इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में हमने मेजर किया, वन वैल्यू with different इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि हमने 50 मीटर जो है मिसाल के तौर पर 50.00 मीटर है, दूसरा है 50 सेंटीमीटर है और 50.0 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे साथ लीस्ट काउंट जो है इसकी लीस्ट काउंट है 0.01 cm और यहाँ पर लीस्ट काउंट है 0.1 cm। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्नियर कैलिपर से ये मेजरमेंट हुआ है वर्नियर कैलिपर से और ये जो है ये स्क्रू गेज से ये मेजरमेंट हुआ है। तो हमने कहा कि मेजर्ड वैल्यू दोनों में कांस्टेंट है, 50-50 दोनों है। तो जिसकी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू जो है लीस्ट काउंट स्मॉल है वो मोर एक्यूरेट रहेंगे। तो लीस्ट काउंट के साथ हमने यहाँ पर कहा कि इनवर्सली रिलेशन है। अब देखो इसका लीस्ट काउंट स्मॉल है तो अगर इसकी लीस्ट काउंट स्मॉल है 0.01 इतना एरर भी हमारे साथ हो सकता है तो डिवाइडेड बाय 50 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.1 डिवाइडेड बाय 50। तो स्टूडेंट हमारी जो डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट है। अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो नोमिनेटर का जो वैल्यू ज़्यादा है वो उसके आंसर ज़्यादा होंगे। इसका वैल्यू जो है हमारे साथ लार्ज होता है और इसका वैल्यू जो है ये स्मॉल रहेंगे। तो स्टूडेंट ये तो असल में रिलेटिव एरर है, ये है रिलेटिव एरर, यहाँ पर ये भी है रिलेटिव एरर। तो अगर रिलेटिव एरर स्मॉल है तो वहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा रहेंगी। तो
मेजरमेंट जो है मोर करेक्ट होंगे और मेजरमेंट जो है मोर एक्यूरेट होंगे और एक्यूरेसी हमारे साथ ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर एक और एक्सप्लेनेशन ये है। अब आगे जाते हैं। तो हमने कहा हमने मैथमेटिकल फॉर्म मुख्तलिफ रिलेशन बताए। तो स्टूडेंट ये बात भी होता है अक्सर, जब हमने यहाँ पर बताया कि एक्यूरेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेजर्ड वैल्यू की, अगर लीस्ट काउंट कांस्टेंट है, एरर कांस्टेंट है, अनसर्टेनिटी कांस्टेंट है, तो इन तीनों का मतलब ये है कि हमारे साथ यहाँ पर प्रिसीशन जो है ये कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि प्रिसीशन जो है ये लीस्ट काउंट पे डिपेंडेंट है। तो लीस्ट काउंट कांस्टेंट है तो प्रिसीशन हमारे साथ कांस्टेंट रहेंगे। तो अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, इफ प्रिसीशन इज कांस्टेंट सो एक्यूरेसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड वैल्यू इज मोर, जो इसका मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है वो मोर एक्यूरेट रहेंगे। अब देखो एक और भी रिलेशन है कि एक्यूरेसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो एक मेजरमेंट में मिसाल के तौर पर एक मेजर्ड वैल्यू है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप जितनी ज़्यादा करते हैं उतना, तो सिग्निफिकेंट फिगर जब आप इंक्रीज करते हैं तो एक्यूरेसी हमारे साथ इंक्रीज रहता है। स्टूडेंट मिसाल के तौर पर हमने कहा, मैं ये पॉइंट जो है मैं एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि 1 फैराडे यूनिट ऑफ चार्ज, ये चार्ज की एक यूनिट है। इसकी ये जो है ये कहते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है इसको कहते हैं फैराडे। और इसका एक्चुअल वैल्यू जो है ये है 96,500 कूलम, ये है। तो स्टूडेंट अगर इसको तरह लिखा जाए कि 6.023 क्रॉस 10⁻⁴ क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो है 1.6। अगर आपने 1.6 लिया तो इस पे स्टूडेंट यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर है, मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, 3 कॉलम। तो इससे आपका आंसर तकरीबन 94 की आपके साथ 94 के लेवल में कोई आंसर आ सकता है, लेकिन 94 जो है यहाँ पर 96 है स्टूडेंट, आप खुद भी प्रैक्टिस कर ले। अब देखो अगर हमने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज किया तो यहाँ पर 6.023 क्रॉस 10⁻⁴ क्रॉस 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कम है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, यहाँ पर 2 थी। अब देखो यहाँ पर जो आंसर मिलता है वो 96,500.1 के लेवल पे आता है स्टूडेंट। तो अगर आप इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज करने जा रहे हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट आंसर एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब जा रहा है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पर अगर इससे हमने राउंड ऑफ किया और ये वैल्यू निकाला तो ये एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकता, ये 94 के लेवल से आपको आंसर मिलता है स्टूडेंट। और अगर एक्चुअल वैल्यू हमारे साथ 1 फैराडे पे है 96,500 कूलम, तो यहाँ पर हमने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें इंक्रीज़ किया, अगर इसमें भी इंक्रीज़ करें 6.022 और 79 तकरीबन इस लेवल का जो, तो एग्जैक्ट 96,500 कूलम हमारे साथ आंसर आएंगे। तो ये था स्टूडेंट एक्यूरेसी की सिग्निफिकेंट फिगर के साथ रिलेशन। मिसाल के तौर पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है, ये है जी। तो स्टूडेंट अगर एक ग्रुप ने इसकी वैल्यू जो है 9.8, 9.1, 8.0 ये 9.8.9 ये बताया, और दूसरी बी ग्रुप ने बताया 7.1, 7.9 और 8.9।
अगर इसमें देखा जाए कौन सा वैल्यू जो है मोर एक्यूरेट है, तो इसका मतलब ये है 8.9, तो ये कौन सा जो है मोर एक्यूरेट है। तो एवरेज, हम यहाँ पर एवरेज निकालते हैं, ये वैल्यू इनमें सबसे मोर एक्यूरेट ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो हमने कहा प्रिसीजन इज रिलेटिव टर्म प्रिसीजन में, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी इज रिलेटिव टर्म, एक्यूरेसी हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर अगर इसको देखा जाए 8.9 इससे मोर एक्यूरेट है और ये इससे मोर एक्यूरेट है, और ये इससे ये मोर एक्यूरेट है और इससे ये मेरे मोर एक्यूरेट है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम एक्यूरेसी निकालते हैं, यहाँ पर हम एवरेज एक्यूरेसी निकालते हैं, ये भी याद रखो, और यहाँ पर भी एवरेज एक्यूरेसी निकालते हैं। ये सिंपल बात है कि ये लेस एक्यूरेट है और ये मोर एक्यूरेट है। तो मैं आप लोगों को ये दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर मेरे साथ x जो है, x हमारे साथ एक वैल्यू है जो कि 30.5 है और इसकी डिस्काउंट सब के सेम है, तो हमने कहा कि अगर डिस्काउंट सेम है तो वहाँ पर एक्यूरेसी जो है मेजर वैल्यू के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। तो ये इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू दरमियानी है और इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ये है मोर एक्यूरेट, ये है लेस एक्यूरेट। दूसरा है स्टूडेंट ये कि 9.8 मीटर पर सेकंड, ये मोर एक्यूरेट है या मोर प्रिसाइज है। तो अब देखो प्रिसीजन जो है हम डिस्काउंट से निकालते हैं। 9.8 की जो डिस्काउंट है ये 0.1 cm है, 1 मीटर है स्टूडेंट, 0.1 है इसका। और इसकी अगर रिलेटिव एरर निकाला जाए 0.8, तो ये तकरीबन हमारे साथ इससे भी स्मॉल आता है स्टूडेंट। तो इसका वैल्यू ये है कि हमारे साथ एरर जो है, ये एरर है और ये है रिलेटिव एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू जो कि है रिलेटिव एरर। तो स्टूडेंट अगर रिलेटिव एरर स्मॉल है और एरर लार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी लार्ज है, और सॉरी यहाँ पर प्रिसीजन जो है लार्ज है। ये इनवर्सली एरर जो है प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर एंड एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिलेटिव एरर का वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत लार्ज होंगी, और यहाँ पर एरर जो है रिलेटिव एरर से स्मॉल है, तो यहाँ पर प्रिसीजन जो है ये स्मॉल रहेंगे, लो एक्यूरेट रहेंगे। तो ये है मोर एक्यूरेट लेस प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट लेस प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव एरर का वैल्यू एरर से स्मॉल है, रिलेटिव एरर का वैल्यू एरर से स्मॉल है, तो इसका वैल्यू ये है कि इसका एक्यूरेसी जो है लार्ज रहेंगी प्रिसीजन के मुकाबले में। तो ये था स्टूडेंट हमारे साथ